बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। शिवलिंग पूजन बीच बीच में जो हो गया। हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, दान की कितनी महत्वता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उसी के दिन अपने शिवालय में घर के आस उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन होता है, जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय बेलपत्र चढ़ती है और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में निर्माण कराया। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था होगा, जिसके कारण मुझे चुहिया का जन्म मिला और चुहिया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुहिया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुहिया घबरा उस बिलाव से डर के मारे यहां वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते मैं चुहिया मंदिर में ही बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुहिया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा, पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को ये कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारुधर्मा राजा के साथ हो गया और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारुधर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। शाम को 6 बजे बाबा का हरिहर मिलन होता है। शाम के समय
आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग आते हैं, हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं, सुख पाते हैं, दीपदान करते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से नियम से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना चल। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें हरिहर मिलन का। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, ये शिवपुराण कह रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट, सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, वो पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतर कर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा कर, छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ बैठे। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गई। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है।
ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग इस पावन प्रागण्य में सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जीवन को सुख देने वाली कथा है। ये नागेश्वर महिला मंडल को जो मिली है, ये कहीं नागेश्वर भगवान की कृपा से ही मिली है, इसलिए कर रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनो। छोटी सी इल्ली पार्वती जी के नजदीक में आकर बैठ गई। आवाज लगाने लगी, मां कृपा कर, माता कृपा कर। पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात अपने कानों से जब सुनी तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या इल्ली बोल सकती है? क्या ये इल्ली, ये छोटी सी इल्ली ये बोलेगी? विश्वास नहीं हुआ माता पार्वती को, भरोसा नहीं। पर फिर पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई। वो इल्ली फिर चिल्लाई, मां ओ मां, मां ओ मां। इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा, कौन हो तुम? शिव महा, उसको नमन। शिव महापुराण की कथा कर रही, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आप परमात्मा की ओर जाइए, उसको नमन मिले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महाराज भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। सत्यनारायण भगवान का जय जयकार हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजाए क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, एक केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बट का पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या
बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो, शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापस लेकर आते हैं, ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापस से खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, कल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई, मुझसे गलती, आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को कराया। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल वाला। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर कर सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुता को उत्पन्न कर कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया, पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते 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 विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती नहीं, मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना? कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आए। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा चलो।
पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठी। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज जो कथा है गुरुजी की सीहोर में हो रही है। कथा का आज 5वां दिवस है। कथा में गुरुजी ने बताया है कि हरिहर मिलन कैसे होता है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का उपाय बताया है। और यह कथा सीहोर में ऑनलाइन चल रही है। कथा में बताया है कि हरिहर मिलन वाले दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन हमें क्या करना है कि रात को हम हरिहर का मिलन करवाते हैं। मिलन कुछ इस प्रकार करवाते हैं। नारायण भगवान को उस दिन चढ़ता है बेलपत्र और महादेव शिव शंकर शंभू को उस दिन चढ़ती है तुलसी, जो कि महादेव को तुलसी जी कभी समर्पित नहीं होती, पर एकमात्र हरिहर वाले दिन महादेव के ऊपर तुलसी समर्पित करना चाहिए और हमें मंजरी भी समर्पित करना चाहिए उस दिन। तो इस तरीके से हम महादेव और शालिग्राम को, या आपके पास विष्णु भगवान जी होंगे, उनको आमने सामने बैठाकर हरिहर का मिलन करवाते हैं। इधर शिव जी से टच करवाते हैं हम, बेलपत्र और विष्णु जी के ऊपर समर्पित करते हैं। उधर से तुलसी हम विष्णु भगवान के ऊपर से, शालिग्राम जी के ऊपर से टच करवाकर समर्पित करके हमारे महादेव के ऊपर समर्पित करते। तो इस प्रकार होता है हरिहर मिलन। और उस दिन हमें शिव मंदिर में जाके दीप जरूर दान करना चाहिए। बहुत बड़ी महत्वता होती है उसकी। और हरिहर मिलन वाले दिन के लिए गुरुजी ने हमें उपाय भी बताया है। जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता है, जो बच्चे की आंखों की रोशनी कम होती है या किसी बड़ों की भी आंखों की रोशनी कम होती है, तो उस दिन आप शहद की डब्बी लें, जो शिव जी और विष्णु जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर उस शहद की डब्बी में आप डाल लीजिए और उस शहद को अपने बच्चे को चटाते रहिए ताकि उसकी बुद्धि तीव्र हो। और आंखों की रोशनी का भी उपाय गुरुजी ने बताया है, तो आप ध्यान से अवश्य सुनें। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल। और मैंने इसमें एक वीडियो और डाली है, वो भी हरिहर मिलन की ही स्पेशल वीडियो है। हरिहर मिलन के टाइम क्या होता है वो कथा इसमें वीडियो में है। एक छछूंदर की कथा भी है और एक इल्ली की कथा भी है, तो आप अवश्य सुनिएगा। और वटकेश्वर महादेव का उपाय है इसमें एक, यदि बहुत कर्जा हो गया हो तो आप वटकेश्वर महादेव का उपाय भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।